नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ आपके समक्ष एक नया वीडियो लेके। आज हम आपको क्लास 5 की एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, जो कि आप देख रहे हो। इसमें लिखा आसपास 5वीं कक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक। यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। भैया हम चाहते तो एक पेज में लिख के आपको लिखा भी देते, समझा भी देते, लेकिन ऐसा नहीं। जब हमारी आंखें देखेंगी, उन्हें सुनेंगी, समझेंगी, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। अगर मान लो हमने जल्दबाजी में सीख भी लिया और हम वहाँ गए, वहाँ से हमारा एक प्रश्न स्किप हो गया और गड़बड़ हो गया, तो क्या करोगे। इसलिए भले ही थोड़ा समय लग जाए, लेकिन हम चीज़ों को अच्छे ढंग से क्या करेंगे, याद करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं विषय सूची। कैसे कैसे पहचाना चींटी का दोस्त, एक प्रश्न। सपेरा, एक प्रश्न, है ना। चखने पे पचने तक, है ना। खाएं आम 12 महीने, बीज बीज, बूंद बूंद, दरिया दरिया, पानी के प्रयोग, मच्छरों की दावतें, डायरी। मतलब इसमें हम 12 से 15, 20, 22 टॉपिक दिए गए हैं। कितने टॉपिक दिए गए? 22। प्रश्न आपका 2 या 3 या 4 या 5 यहाँ से बनेंगे। देखते हैं, बहुत सिंपल है। हम वहीं से प्रश्न लेंगे। पहले, कैसे पहचाना चींटी का दोस्त। ये देख लो, ये चींटी है। चींटी कैसे, इसमें जो प्रश्न बनेगा वो चींटियों से संबंधित प्रश्न बनेगा। देख लो, देखो यहाँ से प्रश्न बनता है। देख लो, तुम स्कूल के मैदान में खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई। तुम कुत्ते के पास गुजरे हो। यहाँ से नहीं, आपको जानना है यहाँ से। प्रश्न जो बनेगा वो यहाँ से बनेगा। सी-टेट का पहला डायरेक्ट प्रश्न, है ना। चींटियाँ तो देखी हैं आपने, देख लो, ये ऐसी चींटियाँ होती हैं। देखो, जानवरों में भी ये कह रहा है, जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने, महसूस करने की शक्ति होती है। कोई भी जानवर मीलों दूर शिकार को देख सकता है और हल्की से हल्की आहट से भी शिकार की आहट को सुन सकता है। जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है। जानवरों की भी एक अजब दुनिया होती है। क्या होती है? जानवरों में एक अजब दुनिया पाई जाती है। तो पहला प्रश्न बनता है, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 जो है वो है आपका टॉपिक है चींटियों से। तो डायरेक्ट सी-टेट में प्रश्न बना है। एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी। अचानक अपने सामने दूसरी टोली चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ी आई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। अर्थात पहरेदार कौन होती है? एक चींटी होती है। पहरेदार कौन होती है? एक चींटी होती है। देख लो, देख लीजिएगा। चलिए देखो, यहाँ से प्रश्न बनेगा। ये देख लो, ये देखो, यहाँ से ये देखो, देख लो। सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो चींटियाँ कैसे चलती हैं? सूंघ के चलती हैं। चींटियाँ कैसे चल रही? देखो, एक दूसरे को सूंघ कर चलती हैं। यही डायरेक्ट सी-टेट में प्रश्न पूछा गया। अब देखो, एक प्रश्न यहाँ से आया। मच्छर तुम्हारे शरीर की मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खास तौर पर पैरों के तलवे और तुम्हारे शरीर की गर्मी को ढूंढ लेता है। मुझे भी यार ये पहले लगता था, यार हम कहूँ जाएं, मच्छर ढूंढ कैसे लेता है? तो मच्छर कैसे ढूंढ लेता है? गंध से। पैरों के तलवे और शरीर की गर्मी से मच्छर हमें ढूंढ लेता है, हम कहीं भी जाएं। अब देखो, एक प्रश्न ये आया। मैं रेशम का कीड़ा हूँ, अपनी मादा से उसकी गंध से कई किलोमीटर तक उसे पहचान लेता हूँ। तो रेशम का जो कीड़ा होता है वो मादा को किससे पहचान लेता है? उसकी गंध से पहचान लेता। वो गाना सुना है, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। वही है ये। हाँ, जरा बोल दो एक बार, ये बोल। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। ये गाना सुन के पुराने दिनों की याद आ जाती है। चलिए बेटा, चलिए चलिए। देखो, सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से पहचान लेता है ना। तुम उस इलाके के हो। एक वो फिल्म देखी है आपने, कालिया इलाका तो कुत्तों का होता है। तो वही चीज़ है। किसका इलाका? किसका होता है?
कुत्तों का होता है। कुत्ते क्या करते हैं, एक कुत्ता दूसरे को कुत्तों के किससे पहचान लेता है, मलमूत्र से पहचान लेता है। चलिए देख लीजिए, बड़ा मज़ा है इनको पढ़ने में। देख लीजिए आप यहाँ ये देखो, यहाँ से एक प्रश्न बना है आपका, यहाँ से बेटा यहाँ से एक प्रश्न बना है। तुमने देखा होगा कि कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, जानते हो क्यों? ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। कहने का मतलब उनकी पुतलियां नहीं घूमती हैं और वो किसको घुमाते हैं, गर्दन घुमा के ही देख लेते हैं। ये प्रश्न लिया गया है सीटेट से। कहाँ से लिया गया, सीटेट से। चलिए अब देख लो, अब देख लो आप ये देख लो, यहाँ से एक प्रश्न देखो। चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा देख पाते हैं। वे जो हमें 2 मीटर की दूरी पर दिखाई पड़ती है वह चीज पक्षी 8 मीटर की दूरी पर देख लेते हैं। तो मतलब पक्षी हमसे 4 गुना आगे देखते हैं। कितना देखते हैं, 4 गुना ज्यादा देख लेते हैं, ज्यादा देख पाते हैं। पक्षी क्या देख पाते हैं, 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं। चलिए इसके आगे चलते हैं, चलिए इसके आगे देखते हैं। ये देखो, एक प्रश्न सीटेट का यहाँ से मिलेगा। देखो ये एक प्रश्न यहाँ से मिलेगा भैया। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, दिन में जागने वाले कुछ ही रंग देख पाते हैं, जबकि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफ़ेद और काला देखते हैं। यही सीटेट में प्रश्न देखा गया है कि रात को जागने वाले जानवर क्या होते हैं, हर चीज को सफ़ेद और काले में देख पाते हैं। किस में देख पाते हैं, सफ़ेद और काले में देख पाते हैं। देखो डायरेक्ट प्रश्न रखे हुए। फिर देखो एक प्रश्न ये देख लो बेटा, इसलिए हम लाए इमेज से आपको ध्यान रहेगा और सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी। देख लो बेटा, सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है, उसके बाहरी कान नहीं होते हैं, जमीन पर हुए कंपन से ही वो सुन पाता है। आपने देखा है सांप हमेशा जमीन के कंपन से सुन पाता है। आपने देखा बीन बजती है, ऐसे यूँ बीन बजती है तो उसकी ध्वनि से जो कंपन होता है उसी से कार्य करता है, उसी को सुनता है। तब नांग के वो ऐसे ऐसे कर देता है ना, वही चीज़ है। अब देखो एक और देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न नहीं बना है, यहाँ से नहीं, यहाँ से बना है। सुनामी से एक प्रश्न बना है। 2004 के दिसंबर में आए सुनामी की सबसे पहले जानवरों को अजीब हरकतें दिखाई दी। देखो जानवरों को पहले अजीब हरकतें दिखाई दी, अजीब बुहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ें अंडमान की एक खास आदिवासी जात समझ गई। उन्होंने उस इलाके को खाली कर दिया। इस प्रकार के जाति के लोग सुनामी के कहर से बच गए। कहने का मतलब है जब 2004 दिसंबर में सुनामी आई थी, जो जनजाति उस साइड रह रही थी उन्होंने जानवरों की हरकतें, चूँकि जो ये मछलियाँ थी ये बहुत सारी हरकतें करने लगी थी पानी, तो उन्हें महसूस हुआ कि कुछ अब गड़बड़ होने वाला है और उन्होंने अपनी जगह को हट गए वहाँ से। अब देख लो एक प्रश्न यहाँ से भी बना है भैया। डाल्फिन से एक प्रश्न बना है। डाल्फिन भी अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की आवाज़ पूरी भाषा होती है ना। डाल्फिन भी अगर प्रश्न बनता है तो डाल्फिन की भी अपनी आवाज़ होती है। देखो सब में मेरे जितने भी पूरी बुक होगी, पूरी बुक में भैया 2012 ही में मैंने टिक कर लिए थे ये जभी से। देखो बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी इतनी कि कई महीनों तक भी दिखाई नहीं देते हैं। तो ये जो छिपकली है ये कई दिनों तक सोती रहती है, अचानक ही छिपकली कहीं गुम हो जाती। सोचो ऐसा क्यों करती है। अर्थात जो छिपकली होती है वो क्या करती है, लंबी गहरी नींद में सो जाती है ना। तो छिपकली सबसे ज़्यादा सोती है। देखो ये भी दिया गया है अच्छे से। सिलात 1 नंबर का प्रश्न आएगा, इसको देख लो आप। देखो सीटेट में सिलात क्या होता है भैया, देख लो ये है सिलात,
भालू के जैसा दिखता है। किसके जैसा दिखता है? भालू जैसा दिखता है। ये भालू जैसा दिखने वाला जानवर है, लेकिन भालू नहीं है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों पर उल्टा लटक के मस्ती से सोता है। जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाकर, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं और तभी पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष तक अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूम पाते हैं। कहने का मतलब है, और सोच करने के लिए भी पेड़ के नीचे उतरते हैं। बस सोच करने के लिए पेड़ पे उतरे हैं और अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों का सफ़र कर पाते हैं। जीवन काल ख़त्म हो जाता है इनका। सलाद के बारे में अब देखो, और भी सलाद का एक डायरेक्ट ये प्रश्न आया है जूनियर में। भैया डायरेक्ट ये प्रश्न आया है जूनियर में। सलाद 24 घंटे में सलाद का जगना 18 घंटे और सोना 6 घंटे जगना सलाद, और 12 घंटे देखो ये इस प्रकार दिया है 18 और 6, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 चौको 24। अब आओ बताओ छिपकली के लिए सर्दियों में कैसी घड़ी है ना। अगर सलाद सोने और जागने की प्रक्रिया 24 घंटे की घड़ी दिखानी हो तो कैसे दिखाएंगे? ये डायरेक्ट सीटेट में ऐसा प्रश्न पूछा है, डायरेक्ट विथ चित्र के यही चित्र रख दिया। और जबकि ये छिपकली के लिए भी सेम यही चित्र रख दिया। 24 घंटे में 18 घंटे सोती है, 6 घंटे जागती है ना। सेम ये देखो यहाँ भी यही वाला भी देखो, गाय कितना सोती है, जिराफ कितना, इससे हमें कोई लेन देन नहीं है। अब देखो एक प्रश्न यहाँ से बना है, ये देख लो, थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि पूरा दिखेगा नहीं। देखो आप इधर आ जाओ। बाघ की मूंछें हवा में कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद करती है। सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है बाघ के बारे में, मूंछों से। बाघ अपने इलाके में मूत्र करने की गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है, फिर उस इलाके में घुसना नहीं या नहीं तो ये बाघ समझदार हो कि घुसता नहीं है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। कहने का मतलब बाघ आवाज़ भी बदलता है। गुस्से में बाघ की आवाज़ अलग होती है और गुस्से में अलग आवाज़, और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़ होती है बेटा। गुस्से की आवाज़ अलग होती है और बाघिन को बुलाना हो तो लला इसकी आवाज़ अलग होती है। कभी कराना तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता। कितना सुना जा सकता है? 3 किलोमीटर तक बाघ का गुर्राना बेटा सुना जा सकता है। बाघ हवा में पत्तों के हिलने और शिकार झाड़ियों में हिलने आवाज़ के अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम लेता। मतलब वो समझ जाएगा ये आवाज़ इधर से आ रही, ये आवाज़ इधर से आ रही, ये आवाज़ इधर से आ रही है ना। चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। बाघ से भी प्रश्न हो गया हमारा। अब देखो एक प्रश्न यहाँ से बनेगा, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती कम हो गई है, लुप्त की कगार पर हैं। उत्तराखंड के कहाँ पे पाए जाते हैं? जिम नेशनल कॉर्बेट, और राजस्थान के भरतपुर जिले के गाना में ये थोड़े बहुत बचे हुए हैं। चलिए आगे चलिए। कहानी सपेरों की, कहानी सपेरों की, ये देखो कहानी सपेरों की डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं। कहाँ आते हैं? डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न आपका मिलेगा, इसको आँखों में बसा लो। आँखों ही आँखों में, आँखों ही आँखों में इजहार कर लो सीटेट से भैया। आँखों ही आँखों में देख लो। हमारे देश में पाए जाने वाले सांप केवल 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? हमारे देश में केवल 4 तरह के ही सांप पाए जाते हैं। सांप ही जहरीले होते हैं। नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। कौन कौन पाए जाते हैं? नाग पाया जाता है, करैत पाया जाता है, दुबोइया पाया जाता है और अफाई। देख लो बेटा, अफाई ये क्या है? अफाई या अफाई रहा। ये बेटा तीसरे नंबर का करैत रहा लला।
ये करैत है। ये देखो सांप बेटा दुबोइया सांप है। कौन सा सांप है? और ये तो बेटा सबरे जानते हो, नांग है, नांग नांग नांग, है ना। तो बस सीटेट में बेटा यही प्रश्न पूछा गया है, बस इसी को आपको जानना है और तो कुछ नहीं। फिर भी एक प्रश्न और देख लेते हैं। सांप जब किसी को भी काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों को उस व्यक्ति के शरीर के जहर चला जाता है और जहर से बचने के एक ही उपाय है, जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर का असर खत्म करने वाली दवाई, जिसको कहा गया सीरम, दिया जाए। और सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। सीरम किससे बनाया जाता है? सांप के जहर से। यही सीटेट में बेटा क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया? यही सीटेट में बेटा प्रश्न पूछा गया। चलिए अब देख लो, अब देख लो कहानी पेट को जाना भेद। अब ये जो बात है तो ये देख लो 18 साल का, इसको छोड़ते यहाँ आ जाओ। ये आमतौर के पेट के अंदर, यहाँ से अभी तक प्रश्न नहीं हुए, फिर भी जान लो यहाँ पेट के अंदर की बात। कच्चा दूध 2 घंटे 15 मिनट में पच जाता है और उबला दूध 2 घंटे में पच जाता है। पूरी तरह उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट में पचता है। भैया देख लो इसे, कम उबला अंडा 3 घंटे में पचता है ना पेट में। कच्चा अंडा फेंटा हुआ 2 घंटे में और कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट में, जबकि गिलास में पाचन रस इस प्रकार रहेगा, है ना। चलिए इसको आ जाइए आप, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, यहाँ से प्रश्न नहीं बना है, हम उसी को पढ़ेंगे जहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। देखते हैं, देख लो। नहीं, यहाँ से भी नहीं बना, यहाँ से भी नहीं बना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ। हाँ, यहाँ से बना है शिकारी पौधे, सीटेट। कहाँ से बना है? शिकारी पौधे। देखो इसको लाइन को, ये क्या है? कैक्टस। देख लीजिए, ये देखो, ये है अपना, ये है अपना। देखो हम ये क्यों लाए? आपको चित्र से समझा दिया जाए। आपको किससे समझा दिया जाए? चित्र से समझा दिया जाए। दिख तो सही रहा है चित्र में, देखते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेढकों, कीड़ों, मकोड़ों, जीवों का शिकार करते हैं। इनमें नीफेंथिस, कौन सा पौधा है ये? नीफेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। ये कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में और इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय राज्य में भी पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े आकार तो आपको दिख ही रहा है आकार में, और इसके अंदर जो छोटे छोटे जंतु है वो फंस जाते हैं शिकार में। तो कहने का मतलब है, प्रश्न यही पूछेगा, किसको खाता है? चूहों, मेढकों, कीड़ों को अपने इसमें भर लेता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय में ये पाया जाता है। कितने बीज? ये यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बना। यहाँ देख लो, ये प्रश्न बना है आपका, यह घटना देख लो। ये रैब्रीज वाला है ना, माइक्रोसॉफ्ट हटा दो इसको, हटिए, इसको देख लो। बीज, बीज छोड़िए, इसको भी। आलू की चटनी, ये भी छोड़िए, आलू की चटनी छोड़ दीजिए, इसको कुछ नहीं बना है आलू की चटनी से, नहीं बना। पानी से जुड़े रिवाज, यहाँ से प्रश्न बना है एक, अलबरूनी से बना है। हाँ, ये यहाँ से भी बना है एक प्रश्न। क्यों यार परेशान किए हो भाई? चलिए यहाँ से देख लीजिए। देखो कौन कहाँ से आया है ना, इसको देख लीजिए। बीज को बिखराने वाली सूची क्या तुमने देखी है? हाँ, बीजों को वहीं पहुंचाते अनजाने में, जहाँ जानबूझकर भी कोई पौधा खूबसूरत लगे या कोई पौधा दवाई का उपयोग हो। तो देख लीजिए यहाँ से एक प्रश्न आया है इसका, देख लीजिए यहाँ से, देख लीजिए, देख लीजिए कौन कहाँ से है। एक ये कितनी बढ़िया है, आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी, 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से,
व्यापार से उपहार से जंग लड़ाई मार के। चलो इसको छोड़ते हैं, यहाँ आ जाओ आप, इस प्रश्न को देखो, ये देखो यहाँ से एक प्रश्न बना है, मिर्ची कहाँ से आई, ये प्रश्न देखो। ये देखो कौन कहाँ से आए जी, है ना। यहाँ से सीटेट में एक प्रश्न बना, पता है आपको, पता है मिर्ची हमारे यहाँ कहाँ से आई है। मिर्ची हमारे यहाँ पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत में लाए हैं। तो मिर्ची कहाँ से आई भैया, मिर्ची कहाँ से आई, दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से। मिर्ची कहाँ से आई, दक्षिण अमेरिका से। चलिए बस यही प्रश्न आएगा, बाकी इसमें नहीं पढ़ना है मुझे झंझट में। एक अलबरूनी से प्रश्न बनेगा, ये हालांकि उल्टा हो गया, देखो अब देख लो अलबरूनी, अलबरूनी की नज़र से 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक व्यापारी, आपको सिर्फ ये जानना है कि अलबरूनी कहाँ का था, है ना। अलबरूनी जिस देश से आए थे वो आजकल कहाँ पर पड़ेगा, उज्बेकिस्तान में। बस प्रश्न यही पूछेगा अलबरूनी कहाँ से आया था, तो अलबरूनी कहाँ का निवासी था, उज्बेकिस्तान का। कहाँ का था, उज्बेकिस्तान का। कहाँ का था, उज्बेकिस्तान का। कहाँ का था ये, उज्बेकिस्तान का था। बस यही प्रश्न हमें जानना है। चलिए अब देख लेते हैं हम, एक प्रश्न और यहाँ से बनेगा, ये नहीं बनेगा। हाँ पानी रे पानी, क्या आप जानते हो पानी से जुड़े रिवाज। हाँ आपका एक प्रश्न बनेगा, पानी कहाँ से, पानी बावड़ी में, तालाब में, नौला में, धारा आदि से लाया जाता। लेकिन प्रश्न यहाँ से बना है सीटेट में, क्या बना, उत्तराखंड की एक दुल्हन जो ब्याह के बाद नए गांव में आई है वह झरने या तालाब में जाकर सिर झुकाती है। आज शहरों में इस रिवाज का एक मज़ेदार रूप दिखता है। तो मतलब सर महिला कहाँ पे दिखाती हैं, झुकाती हैं पानी के सामने। तो आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड में। ये जादू नहीं तो क्या, मृत सागर। यहाँ से एक प्रश्न बने हैं आपका, डायरेक्ट सीटेट में एक प्रश्न बना है, मृत सागर। वैसे तो सभी सागरों का पानी नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। मृत सागर क्या है, दुनिया का सबसे नमकीन सागर। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है। इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे, बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मज़े की बात तो यह है कि मृत सागर में हमें ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों, यदि नींबू को तुमने नमक और पानी में तैराया हो, है ना। देखो ये कहाँ लेटा है, मृत सागर में। तो प्रश्न यही पूछेगा, मृत सागर में क्या होता है। लगभग दुनिया का सबसे नमकीन सागर मृत सागर है। और यहाँ क्या है बेटा, 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 300 ग्राम नमक पाया जाता है। बस यहीं से मच्छरों की दावत, लला मलेरिया की जांच, मच्छरों की दावत, यहाँ से एक प्रश्न मिलता है। लेकिन आपको यहाँ स्टोरी नहीं पढ़नी है, स्टोरी से हमें सिर्फ देखना है ना। ये देखो, ये सिर्फ हमें देखना है, बस क्या करना है, हमें देखना है। देखो मैं बताऊंगा प्रश्न कहाँ से बनेगा, ये बनेगा। चलिए सीटेट में यहाँ से प्रश्न बनेगा, मलेरिया की दवाई। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय में सिनकोना के वृक्ष से बनती है। किससे बनती है, सिनकोना। देख लो सिनकोना, सिनकोना जो वृक्ष होता है या पेड़ होता है, बनाई जाती है। पहले लोग छाल को उबाल कर और छान कर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से क्या बनाई जाती है, दवाई बनाई जाती है। बस यही बात, यही सीटेट में प्रश्न आया है। और देख लेते हैं, एक प्रश्न और यहाँ रिपीट किया गया मलेरिया से। देखो ये सावधान, मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया हो सकता है,
अब ये बातें आपको फॉलो करती हैं। अगर आप ये करते, पहला, अगर आसपास पानी इकट्ठा जमा ना होने दें तो नहीं होगा। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हमेशा हर हफ्ते उसे सुखाएं। तालाबों में मछलियां छोड़ें ताकि वे मच्छरों के लार्वे को खा सकें, और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। गड्ढों में भरे पानी से मिट्टी का तेल डाल दें। ये सावधानियां हैं आपकी। अब देखो एक प्रश्न यहाँ से आया है, ये देख लेते हैं। देखो, मच्छर के पेट की कहानी, वैज्ञानिक की जुबानी। यह मजेदार किस्सा है कि आज से लगभग 100 साल पहले, कितने, एक वैज्ञानिक हुए थे, इन्होंने मलेरिया मच्छर से फैलाया। चलो इसे सुनते हैं। मेरे पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिलचस्पी दुनिया की कविता लिखने में, संगीत ड्रामे में थी। तो प्रश्न ये होगा, जो रोनाल्ड था, रोनाल्ड ने किसकी खोज की? इसकी खोज की मच्छर के लार्वे की, बस, या मलेरिया की, बस। यही आपको ध्यान रखना, और इसमें कुछ ऐसा ध्यान रखने के लिए नहीं है। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वास्तविक सीटेट पास करना हो भैया, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे नंबर से जुड़ सकते हैं। चलिए देख लीजिए, आप 70-555-035-09, इस नंबर पे आप नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। आपको नोट्स, रंगीन नोट्स होंगे आपके, बढ़िया एकदम नोट्स। एक बार पढ़िए उसको, पढ़ने के बाद, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ बाई डाक भेजे जाएंगे। क्या भेजे जाएंगे? बाई डाक मिलेंगे। बहुत अच्छे नोट्स मिलेंगे, प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए ये नोट्स आपको मिलेंगे। एक और नंबर चाहो तो आप लिख लो, इस पे भी कॉल कर सकते हो। चलिए इतनी रखिए आज के लिए। थैंक यू।